नए वर्ष की आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, वार्षिक राशिफल की इस कड़ी में आज हम आपके लिए कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में जानकारी देंगे कि कुंभ राशि वालों का यह वर्ष किस प्रकार से रहेगा। ऐसे तो थोड़ा सा हमने विलम्ब कर दिया वार्षिक राशिफल देने में, क्योंकि कुछ पारिवारिक समस्या आ गई थी जिसके कारण से हम समय पर आप लोगों के समक्ष नहीं पहुंचा पाए। फिर भी हम आशा करते हैं कि आप इससे ज़रूर अपना लाभ उठाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में 2021 उनका किस प्रकार से जाएगा यह बताएं, उसके पूर्व ग्रहों की स्थिति जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ग्रहों की स्थिति 2021 में, जब 2021 का आगाज़ होगा यानी 1 जनवरी 2021 की प्रातःकाल ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि उस समय जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो आपके पूरे वर्ष भर जो है आपके शुभ और अशुभ परिणामों पर असर डालेंगे। तो चलिए एक नज़र उस पर डालते हैं। 9वां भाव यानी धनु राशि में सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे। 10वां भाव यानी मकर राशि में गुरु और शनि रहेंगे। प्रथम भाव यानी मेष राशि में मंगल रहेंगे। द्वितीय भाव यानी वृषभ राशि में राहु रहेंगे। चतुर्थ भाव यानी कर्क राशि, उसमें चंद्रमा रहेंगे। अष्टम भाव यानी वृश्चिक राशि में शुक्र और केतु रहेंगे। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि कुंभ राशि वाले लोगों का व्यक्तित्व और उनका जो स्वभाव है वो कैसा होता है। कुंभ राशि वाले जो लोग रहते हैं वो उदार, अंतर्मुखी, गंभीर, दार्शनिक एवं सदैव दूसरों की मदद करने वाले रहते हैं। कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। उत्तम इनकी स्मरण शक्ति जो है वो उत्तम होती है। ये महान शिक्षक, लेखक एवं प्रवक्ता होते हैं, बशर्ते कि यह राशि कहीं किन्हीं ग्रहों से पीड़ित न हो। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है। ये शर्मीले, डरपोक और भीरू भी होते हैं। मंच आदि पर इन्हें झिझक होती है। यदि इनके लिए मंच पर बोलने के लिए बोला जाए या कोई अभिनय करने के लिए बोला जाए तो ऐसे लोगों को झिझक बहुत ज़्यादा होती है। वे भले ही कितने विद्वान ना हों, लेकिन अच्छे जो है श्रोता तो हो सकते, लेकिन अच्छे वक्ता मंच के माध्यम से ये नहीं होते हैं। ऐसे लोगों में नेतृत्व का गुण बहुत अधिक विकसित नहीं होता है। ये दूसरे के अन्यायी ज़्यादा होते हैं। तो ये तो हमने आपको कुछ बताया कि इनका स्वभाव, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है। अब 2021 में व्यापार कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी पेशे वालों का जो समय है वो कैसा रहेगा, यात्राएं आपकी कैसी रहेंगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपके लिए जानकारी देते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए 2020 की अपेक्षा यह वर्ष जो है वो मध्यम फलदायी रहेगा। व्यवसाय में मंदी का सामना आपको करना पड़ सकता है, यानी 2020 जैसा उससे गया उससे ज़्यादा आपको उम्मीद इस समय नहीं करना चाहिए। वहीं उधार इत्यादि यदि आपने किसी को दिया है तो वो पैसा आपका फंस सकता है, इसलिए उधार इत्यादि देने से आपको बचना चाहिए। परेशानियों का आपको अनुभव करना पड़ेगा। इन दोनों खर्चों की अधिकता आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगी। वहीं वाद विवाद एवं अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। मुकदमेबाजी से आपको बचना चाहिए। यदि किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है तो उससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। अपने साथ में जो लोग आपके काम करते हैं उनसे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, नौकरी इत्यादि छोड़ सकते हैं, आपके यहाँ जो कर्मचारी वगैरह काम कर सकते हैं। तो इस वर्ष जो है आपका समय उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है व्यापार के मामले में, क्योंकि 7.5 शनि का प्रथम चरण इस समय आपके लिए रहेगा। 7.5 शनि का प्रारंभ
आपकी राशि में हो गया है। नौकरी वाले लोगों के लिए यदि देखा जाए तो नौकरी पेशे वालों के लिए यह वर्ष मध्यम फलदायी रहेगा। इसमें गोचर अवधि में उत्तरार्ध में यद्यपि पदोन्नति, महत्वपूर्ण पद प्राप्त होने की इस समय संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, परंतु इस वर्ष कार्यालय में अनुकूल वातावरण आपके प्रति नहीं रहेगा, जिसके कारण आपका ट्रांसफ़र इत्यादि भी आपका हो सकता है। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफ़र इत्यादि होने की आशंकाएं बनी रहेंगी। अस्थायी कर्मचारियों को गंभीरतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए, उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। 2020 की अपेक्षा 2021 भी उनका उसी प्रकार से तनाव को लेकर के जाने वाला है। और आप यदि कहीं विदेश इत्यादि जाने की सोच रहे हैं नौकरी को लेकर के, तो थोड़ा सा सोच समझ करके आपको स्टेप उठाना चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए जहाँ तक 2020 का जो सवाल है, वो तो स्कूल कॉलेज पूर्णतः बंद रहे हैं, लेकिन 2021 में स्कूल कॉलेज यदि खुलते हैं तो आपके लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगी। आप चाहेंगे कि हम पढ़ें लिखें ना और इधर उधर आवारागर्दी करते रहें और आपके अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएं, तो उसकी संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। यदि आपको किसी नशे की लत है या आप प्रेम प्रसंग में फंसे हुए हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, अन्यथा आपका कैरियर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। विदेश इत्यादि में पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं या अच्छे कॉलेज की सोच रहे हैं तो उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगी, उसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखाई दे रही हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, बहुत सोच समझ करके आपको स्टेप इस समय उठाना चाहिए विद्यार्थियों के लिए। इसलिए निराशा रहेगी, हतोत्साहित ना हो। नियमित रूप से यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो फिर आपको शुभ फल परिणाम प्राप्त होंगे। रात्रि में सोते समय आप 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके सोएं और सुबह उठते समय आप 5 बार गायत्री मंत्र बोलें और चिंतन मनन करें, तो निश्चित रूप से आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। इंटरव्यू देते समय जो है, जब आप इंटरव्यू घर से देने के लिए जब जाते हैं तो कम से कम 24 बार आपको गायत्री मंत्र बोल करके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के यदि आप जाते हैं तो फिर आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह वर्ष आपका मध्यम फलदायी रहेगा। 2020 में जिस प्रकार से आप स्वास्थ्य को लेकर के जूझ रहे थे, उसी प्रकार से यह वर्ष भी जाने वाला है। यदि कोई पुरानी बीमारी से यदि आप ग्रसित हैं तो फिर आपको डॉक्टरों की सलाह लेना नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टरों की सलाह लें, नियमित रूप से अपना चेकअप कराते रहें, अन्यथा आपको हार्ट की बीमारी इत्यादि से आपको परेशानी हो सकती है, आँख संबंधी बीमारी हो सकती है, घुटनों संबंधी बीमारी आपको हो सकती है। इसलिए किसी पुरानी बीमारी यदि कोई चली आ रही है तो उसको नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए, उस पर आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। खान पान का आप ध्यान रखें, नियमित आप योगा और प्राणायाम करेंगे तो फिर आपके लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। महामृत्युंजय का आपको जाप करना चाहिए। पारिवारिक जिंदगी का जहाँ तक है, आपसी मतभेद थोड़े से बने रहेंगे, पति पत्नी में थोड़ी सी नोकझोंक होती रहेगी। प्रेम प्रसंग के मामले से में भी यह वर्ष उतना ज़्यादा फलदायी नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, और यदि आपकी तलाक इत्यादि के यदि कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो वो भी लटकने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, उसमें भी सफलता थोड़ी सी आपको कम मिलेगी। यात्राएं आपकी छोटी छोटी होंगी, लघु यात्राएं आपकी होंगी, लंबी यात्राएं वैसे भी इस समय आपको नहीं करना चाहिए। घर में किसी नए मेहमान के आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मांगलिक कार्य आपके यहाँ पर हो सकता है, उसमें आपका धन खर्च होगा। आय की स्थिति आपकी पहले से थोड़ी सी बेहतर रहेगी, लेकिन उधार इत्यादि से आपको बचना चाहिए। निवेश इत्यादि से आप बचें। निवेश के बहुत सारे प्रलोभन आपके सामने आएंगे, लेकिन सोच समझ करके आप निवेश करें तो ठीक रहेगा। अपने घर की जो भी योजनाएं हैं उनको आप पहले कार्य रूप में परिणत करें, उनको सही तरीके से बना लें। उसके बाद यदि आप खर्चा करते हैं तो फिर आपके लिए आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। उपाय के तौर पर आपको शनिवार का व्रत करना चाहिए, हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, गायत्री मंत्र का आप जाप करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। सरसों के तेल का दीपक जो है प्रत्येक शनिवार को आप पीपल के झाड़ के पास में जलाएं तो फिर आपका जो है यह वर्ष मंगलमय होगा। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह हमें देते रहें।
इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका वर्ष मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।